नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पे, जिसपे हमारा पिछला टॉपिक था डिस्काउंट। इसके बाद हम अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये भी टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पुटअप होते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। दोनों टॉपिक हम लगातार देखेंगे। ठीक है, तो अभी इस क्लास में हम देख रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब साधारण ब्याज, अब इसमें ब्याज होता क्या है? नॉर्मली ब्याज होता क्या है कि जैसे हमने किसी से एक राशि उधार ली, किसी से ली या बैंक से ली। भाई हम बैंक से उधार लेते हैं या किसी अदर पर्सन से हम एक राशि उधार लेते हैं। ठीक है, अब राशि उधार लेते हैं तो जैसे हमने 1 साल के लिए लिया, 6 महीने के लिए लिया, 3 महीने के लिए लिया या फिर 1 महीने के लिए लिया या जितने भी दिन के लिए लिया। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है उसका, और वो हमको एक निश्चित ब्याज की दर देता है कि भाई इतनी रेट से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको इतने टाइम में आपको ये लौटाना है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि हमने कोई राशि ली। ठीक है, हमने मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ कि मान लो कि मैं आपसे किसी से 10,000 रुपये लेता हूँ। ठीक है, किसी से 10,000 रुपये ले लिए। ठीक है, अब 1 साल बाद में मैं उसको कुछ 10,000 तो चुकाऊंगा ही चुकाऊंगा। ठीक है, उसके साथ में मेरे को कुछ राशि और देनी पड़ेगी उसको। वो राशि क्या कहलाती है? ब्याज। ठीक है जी। अब 10,000 के ऊपर मान लो कि मैंने राशि चुकाई उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये मेरा क्या हो गया? 1,000 रुपये क्या हो गया? मेरा ब्याज हो गया। ये राशि क्या कहलाती है? ब्याज। अब ये हो गया आपका मूलधन। मूलधन मतलब आपने जो राशि उधार ली थी या आपने जो राशि उधार दी थी, जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूलधन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हो गई आपकी ब्याज। ये हो गया आपका ब्याज। ठीक है, मूलधन तो आपको देना ही देना, वो तो लेगा ही लेगा आपसे, प्लस में आपको एक राशि और देनी है। ठीक है, वो क्या होगी? आपकी ब्याज। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद में आपने उसको रुपये दिए कितने? 11,000। ये 11,000 रुपये उसने दिए, उसको आपने दिए, तो ये जो आपका 11,000 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ब्याज की भाषा में ये क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो यहां पे 3 चीजें हो गई। मूलधन, मूलधन क्या कहलाता है आपका? कि वह राशि जो आपने उधार ली थी या किसी को दी थी। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है मूलधन। ठीक है। दूसरा ब्याज, यानी मूलधन के ऊपर आपने मान लो कि 1 साल 2 साल यानी निश्चित समय के बाद एक राशि, एक्स्ट्रा राशि हम उसके ऊपर चुकाते हैं। ठीक है जी। तो वो एक्स्ट्रा जो राशि बनती है हमारी, वो क्या कहलाती है? ब्याज कहलाता है। और ये ब्याज निकलता कैसे है? इसकी एक निश्चित दर होती है। वो अपने को अगला उधार लेते हैं, जब हम किसी से लेते हैं तो अपने को बताता है कि आपको 6% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर या 12%, जो भी है वो अपने को देता है। ठीक है, उसके ऊपर अपनी ब्याज की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद में मूलधन और ब्याज को ऐड करने के बाद जो राशि हम अगले को देते हैं या फिर अपने को कोई देता है, अगर हमने किसी को उधार दी तो हमको देगा वो, तो वो राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। ठीक है जी। 3 चीजें आपकी हो गई, साधारण ब्याज, मूलधन हो गया, ब्याज हो गया और मिश्र धन हो गया। ठीक है जी। अब इसमें 2 चीजें और काम में आती हैं, 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। वैसे दर क्या होती है कि एक वार्षिक ब्याज की दर होती है जिसके ऊपर ब्याज की कैलकुलेशन होती है कि भाई आपने ये राशि है 10,000 रुपये, ये किस ब्याज की दर पे आपने, वार्षिक ब्याज की दर पे आपने दिया है। ठीक है, इसमें तो नॉर्मली आप वार्षिक समझो या अर्धवार्षिक समझो, सेम ही है। जब चक्रवर्ती ब्याज में एक कंडीशन और बनती है कि ब्याज की दर जब अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, तो उसमें वो आगे की चीजें हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी हम साधारण ब्याज की देखते हैं। ठीक है, तो ये दर का आपका हो गया कि वो एक वार्षिक ब्याज की दर होती है जिसपे ब्याज की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, एक होता है समय, यानी समय। अब ये समय क्या होता है आपका जी? समय होता है आपका कि वो टाइम पीरियड, वो अंतराल जिसपे आपने वो राशि उधार ली है किसी से या आपने वो राशि उधार दी है किसी को, तो वो होगा आपका समय। अब इनको मैथमेटिक्स की भाषा में आप मूलधन को आप परिभाषित करते हैं प्रिंसिपल से, पी से। ठीक है जी, इनको डिनोट करते हैं पी से। अब ब्याज को आप इंटरेस्ट है। ठीक है जी, इंटरेस्ट को आप आई से भी निरूपित कर सकते, जो आपको ठीक लगे। इसमें ये कोई ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि आपको ये आई से डिनोट करना, आप समझने चाहिए, आपको क्वेश्चन करना है, ना कि वहां पे इंग्लिश दिखानी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट को मैं आई से डिनोट करके निकाल दूंगा। मैं यहाँ पे पी से मतलब इसको
हिंदी वर्जन हमने लिया तो इसका मूलधन हो गया, इंग्लिश लिया तो प्रिंसिपल, जो इसलिए हमने इसका पी डिनोट किया है मैंने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पी से डिनोट करना, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं मूलधन को पी लिख रहा हूँ, तो आपको अगर यहाँ पे आर भी लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मूलधन को आर में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स की भाषा में ये लिखते हैं, ठीक है। अब मिश्र धन ये आपको ए से लिखते हैं, ठीक है जी। ये आपका दर हो गया यानी रेट हो गई, ये आर से लिखते हैं, और ये समय आपका टी से लिखते हैं जी। ये इसमें 4-5 सिंबल्स है जो हमें क्वेश्चन करते समय बार बार हमको मूलधन ब्याज ये ना लिखना पड़े इस टाइप के, और अब उसमें अपना टाइम भी खराब होता है। अगर एग्जाम में हम मिश्र धन लिखे और एक ए ही लिखे तो ये छोटी छोटी चीजें अपने काम में आती हैं आगे। तो अभी ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे और क्या है। आगे फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या जो हमने सबने देखा है जब हम 10th क्लास में, जब या फिर 8th क्लास या 10th क्लास में जब मैथ के सवाल किया करते थे तो उसमें क्या था कि एक मूलधन, ब्याज और आपका दर और टाइम, इनमें एक आपका एक रिलेशनशिप था, वही आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला था। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, इनमें रिलेशनशिप क्या बनता है, साधारण ब्याज का ब्याज, अभी मैं इसमें ओनली साधारण ब्याज की बात कर रहा हूं, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, एक ये मेन फॉर्मूला होता है। इसी से मैं 4 फॉर्मूला निकाल दूंगा, आप ही निकाल दोगे, ऐसी कोई मैं यहाँ पे कोई तीर नहीं चला रहा, पर लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसी से आपके सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है जी। अब ये यहां से मैं आपको बोलूं कि आपको समय निकालना है, समय निकालना तो आपको क्या करेगा, साधारण ब्याज दे के रखेगा, गुणा आपका ये 100 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे आपका क्या जाएगा, मूलधन गुणा दर। अब यहीं पे आपको वो पूछ लेगा दर, दर पूछ लेगा, तो दर आपका अगर आपको साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो आप इन तीनों को निकाल सकते हो, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, मूलधन सॉरी समय और दर, ये तीनों निकाल सकते हो। अब यहां से आप मूलधन भी निकाल सकते हो, मूलधन भी निकाल सकते हो, मूलधन निकालोगे तो वही आपका साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ये अगर आपको 3 चीजें दे रखी हो और आपसे मूलधन पूछ रहा हो तो आप ये अपना मूलधन भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। ये आपका सिंपल एक बेसिक तरीके से जब हम क्वेश्चन को करते थे वो आपका तरीका, इस टाइप से भी कर लेंगे, कुछ ट्रिक के मेथड से भी करेंगे, इसमें दोनों टाइप से हम चलेंगे। और हमने जो परसेंटेज वाला आपको सिखाया था, हमने परसेंटेज इसमें बहुत काम में आएगा, ठीक है। आपने अगर परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो ये टॉपिक भी आपका अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं इसमें दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था। ये चीज आप, ये तो सबको पता है, ये फॉर्मूला आप निकाल लोगे। अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, बट लेकिन मेरे को एक चीज जो आपसे पूछनी है वो ये है कि साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक चीज देखिए मेरे को, इस फॉर्मूले से आप कुछ समझ रहे हैं, क्या दिया उसने कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब क्या दिया कि मूलधन पे, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि मूलधन आपका कुछ भी हो, मूलधन आपका कुछ भी हो, उस पे वार्षिक जो दर है वही आपका ब्याज है। भाई मेरा कहने का मतलब ये मान के चलिए, देखिए मैंने आपको पूछा कि 10,000, मैं अभी आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10,000 रुपए पे 5% का 5% दर के हिसाब से और 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज ज्ञात, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात। अब आप या तो इसमें फॉर्मूले में रखिए भाई 10,000, ठीक है, गुणा दर दी मेरे को 5 गुणा समय बटे 100, मैं यहां से काटूंगा, मेरा आया 500, ये मेरा आंसर है 500 रुपया, ठीक है जी। अब मेरे को यहाँ पे 500 मैंने निकाल दिया, ठीक है, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ पे आपने 500 आया, आपका यहाँ पे आंसर आया 500। मैंने क्या बोला था इससे पहले कि मेरा जो मूलधन है उस पे जो दर है, दर प्रतिशत है, वो वही मेरा वार्षिक ब्याज है। मतलब समझे आप इसका, यानी 10,000 का यानी मैं 5% निकाल दूं, यानी 5% निकाल दूं तो वही मेरा 1 साल का ब्याज हो जाएगा जी। हुआ कि नहीं हुआ? आपको ना गुणा टाइम करने के लिए नीचे वो आया, ना आपको
बटे में 100। आप डायरेक्ट आपको जो भी मूलधन दिया है उसमें प्रतिशत निकाल दीजिए दर का, वही आपका वार्षिक ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको मैं सिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये आपको छोटी कैलकुलेशन आप उसमें कर लोगे, पर जैसे बड़ी कैलकुलेशन आएगी 2-3 साल का पूछेगा तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगा। इसलिए आप जैसे यहाँ पे आपने 1 साल का निकाल दिया, अब यहाँ से आपको 3 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, एक चीज ध्यान में रखनी है साधारण ब्याज में, क्या कि साधारण ब्याज ये 10,000 रुपए है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। इस पर देखिए, अगर ये पहले साल का ब्याज उसका कितना बन रहा है, 500 रुपए बन रहा है ना 1 साल का, वो चाहे 10 साल दो, 15 साल दो, 25 साल दो, उसका ब्याज 500 रुपए ही बनेगा हर साल। अगली साल भी, दूसरी साल भी उसका ब्याज 500 रुपए ही बनेगा, 500 ही बनेगा, 500 ही बनेगा। ठीक है जी। इस पे क्या होता है कि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, यही एक खासियत है। और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। आपके प्रिंसिपल पे तो लगेगा, ठीक है, आपके प्रिंसिपल पे तो लगेगा, बट प्लस आपके इसमें ब्याज पे भी वो ब्याज लेगा, वही चक्रवर्ती ब्याज होता है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली आपके जैसे मान लो कि पहले साल में आपका 10,000 पे ब्याज कितना हुआ, 500 रुपए, अगली साल भी आपने अगर उसको 500 रुपए ना दिए हो तो भी आपसे वो अगली साल भी क्या करेगा, 10,000 के 500 रुपए ही ब्याज के लेगा, ना कि वो 500 का भी बोलेगा कि मेरे को 5% इसका भी दो। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में अपनी 2 चीजें सीखी, क्या कि जो आपका दर प्रतिशत होता है मूलधन पे, वही आपका ब्याज होता है। मतलब आपका मूलधन कुछ भी दिया हो उसका दर प्रतिशत ही 8%, मतलब दर प्रतिशत ही आपका वार्षिक ब्याज होता है। ठीक है, 1 साल का। दूसरी कंडीशन ये कि साधारण ब्याज में ये चीजें आपको काम में आएंगी आगे क्वेश्चन में, अभी आपको मैं करवा रहा हूं कि मतलब आपको आगे क्वेश्चन में जो मैं बताऊं तो आपकी चीजें ध्यान में रहे। क्या बोला कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो बराबर होता है कितने भी साल। ठीक है जी, तो ये 2 चीजें ये और एक वो फॉर्मूले बेस पे तो आप क्वेश्चन कर लोगे, पर लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन बनेंगे वो नहीं होंगे आपसे, तो हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जिसपे हम ये टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है जी, ये चीजें अगर आपने अच्छे से सीख ली तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, और ये हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिलते हैं आपको, चाहे आप एसएससी की दे दीजिए, रेलवे की दे दीजिए, पटवारी की दे दीजिए, रीट दे दीजिए, कुछ भी दीजिए आपको इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे पक्का। ठीक है, तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन का कुछ लेवल थोड़ा हम लो से लेके चलते हैं और हाई तक कर लेंगे इसमें। ठीक है जी, आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन इसने दिया कि 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। भाई इसमें अब मैं पी का मतलब क्या हो गया, मूलधन। तो आप समझ जाओगे इतना तो कि पी का मतलब मूलधन। कितना दिया इसने, 5,000 रुपए। ठीक है जी, हो गया। और वार्षिक ब्याज यानी दर कितनी होगी, दर इसने दे दी 4%। ठीक है जी, 2 वर्ष का यानी टाइम इसने दे दिया जी, टाइम इसने दे दिया 2 ईयर। ये पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको बताना है जी। अब देखिए इसके करने के 2 तरीके हैं। करने को आप उस फॉर्मूले से भी कर दोगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी यानी मूलधन गुणा दर गुणा बटे 100। ये आप निकाल दोगे इसका 5,000 गुणा 4 गुणा 2 बटे 100। ठीक है, अब इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और ये आपका 400 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, निकाल दिया आपने। बट लेकिन ये चीजें आपकी यहीं तक सीमित हो जाएंगी, इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और ये चीजें आपको कहीं ना कहीं फिर आगे जाके फंसाएंगे। ठीक, ये आपको इतना इजी क्वेश्चन वो देने वाला नहीं है एग्जाम में कि आपको वो मूलधन भी दे दे और दर भी दे दे और टाइम भी दे दे। ऐसा क्वेश्चन अभी एग्जाम में बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी छोटे से छोटा लेवल का अगर पेपर देने जाओगे तो उस टाइप में भी वो आपसे या तो एक चीज उसको ब्याज आजकल पूछता भी नहीं है, ये और चीज ध्यान में रखिए, वो ब्याज पूछता ही नहीं है, वो पूछता है दर पूछता है या फिर आपको नॉर्मली टाइम पूछता है या फिर मूलधन। ये क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में पूछता है, ब्याज कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ब्याज अगर पूछना है तो उसको तीनों चीजें दे देगा तो कोई भी फॉर्मूला में रख के निकाल देगा। अब कंपटीशन की एग्जाम है तो कुछ तो ऐसा देगा कि जिसमें बच्चा फंसे। ठीक है जी, तो अभी वो आपको क्या करना है, कुछ एडवांस बनना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वो एडवांस तरीका आपको फिर आगे काम में आएगा आगे वाले क्वेश्चन में। अभी इस टाइप में तो आपको ऐसे लगेगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, आप ये भी बोलोगे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बट लेकिन है डिफरेंस, वो आपको बाद में आगे के जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको जब मूलधन दे रखा हो, दर दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, और जब आपको साधारण ब्याज पूछे तो साधारण ब्याज पूछे तो भाई मैंने क्या बताया था कि जो आपका दर प्रतिशत होता है मूलधन पे वही आपका 1 साल का बता रहा हूं, 1 साल का आपका ब्याज होता है। तो आपका मूलधन कितना दिया यहाँ पे
5,000। दर प्रतिशत आपका कितना दिया, 4%। मैं 1 साल का निकाल लूंगा तो 4%, यानी आपका 5,000 का 4% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 50 चौक 200। ये 200 रुपये मेरा 1 वर्ष का ब्याज आया जी, 1 वर्ष का ब्याज आया है। ठीक है जी, मेरे को कितने वर्ष का चाहिए, 2 वर्ष का। अब मैं एक चीज आपको बताई थी, आई ना वो चीज काम में यहाँ पे, कि साधारण ब्याज में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 50 वर्ष, जो भी, हर वर्ष उसका ब्याज वही सेम रहेगा। वो राशि कुछ भी हो, यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे इसका 1 साल का ब्याज 200 आया, तो अगले साल भी उसका ब्याज कितना होगा, अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके लिख सकते हो, 200 रुपये ही आएगा। वो पूछ रहे हैं अपने को 2 साल का, तो 2 साल, 1 साल का 200, 2 साल का 2 साल का ऐड करोगे तो टोटल कितना आएगा जी, 400 रुपये। आपको पैर उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना सा टाइम लगेगा आपको करने में। ठीक है जी, अभी इस पे और क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका यहाँ पे, अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे, इंटरेस्ट का टॉपिक और इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो मजा आएगा। अगर बोरिंग हो गए शुरू में तो ये टॉपिक आपको आने वाला भी नहीं है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, और इसमें हम बहुत ही आराम से चलेंगे और इजी में हम इस टॉपिक को निकाल देंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, उसने क्या दिया कि 6,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 9,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6,000 रुपए की राशि, यानी प्रिंसिपल उसने कितना दे दिया, 6,000 रुपए दिया है कि नहीं दिया जी, दिया। जो चीजें दी है वो देख लेते हैं पहले। मिश्र धन कितना दे दिया, यानी 9,000 रुपए हो जाती है। भाई मैंने क्या बताया था कि कोई धनराशि 6,000 रुपए 3 वर्ष के बाद में, ये देखो 9,000 रुपए हो रही थी, ये हो रही है, यानी क्या है, ये आपका मिश्र धन है, यानी इसमें ब्याज ऐड है, तब मिश्र धन है आपका। और टाइम कितना दे दिया इसने, टाइम उसने दे दिया 3 ईयर। अब इसमें क्या पूछा, ब्याज की दर बताइए। ठीक है जी, तो एक छोटा सा ये देखिए क्या दे दिया। अब यहां से आपको देखिए मैंने क्या बताया था कि ए प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट ये तो आपका प्रिंसिपल होता है, सॉरी प्रिंसिपल इक्वल्स टू, ये आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है जी, यानी जो मिश्र धन बनता है, जो मिश्र धन बनता है वो ब्याज प्लस आपका जो मूलधन है वही आपका मिश्र धन बनता है। ठीक है जी, आप यहाँ पे आपको मिश्र धन कितना दिया, 9,000 रुपए, 6,000 रुपए आपको मूलधन है, तो आपका ब्याज निकाल सकते हो। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 9,000 माइनस 6,000 रुपए, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 3,000 रुपए। अब आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो आपको दर, यानी रेट आपसे पूछा है। तो एक चीज मेरे को बताइए, ये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है, कितने साल का है, 3 साल का है जी, 3 साल का है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे 3 साल का 3,000 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 3,000 बटे 3, यानी हर साल उसको 1,000 रुपए ब्याज के चुकाने पड़ेंगे, यानी 1,000 रुपए आपका 1 साल का इंटरेस्ट। ये 3 साल का है यहाँ पे, क्योंकि 3 साल का दे रखा था ना इसने, ये 6,000 2,000 3 साल में हो रहे हैं। अब 1 साल का ब्याज निकालोगे तो बटे 3। ठीक है, 1 साल का ब्याज आ गया आपका 1,000 रुपए। एक चीज बताई थी मैंने आपको कि जो आपका ब्याज होता है वो मूलधन का जो दर प्रतिशत होता है वही होता है। अब दर प्रतिशत निकालोगे, दर प्रतिशत, इसका मतलब देखिए दर प्रतिशत निकालोगे कि आपको जो ब्याज मिला है मूलधन पे, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो आपको ब्याज मिला है मूलधन पे वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 1,000 रुपए मिले आपको, किस पे, 6,000 रुपए मिले आपको 1 साल के ब्याज पे निकाल रहा हूं। फिर बता रहा हूं क्योंकि 3 साल का ब्याज था, यहाँ पे 3 का भाग इसलिए दिया क्योंकि 3 साल का ब्याज था। 1 साल का ब्याज निकालोगे तो आपका 1,000 रुपए। मैंने आपको शुरू में भी ये बताया कि वार्षिक ब्याज, यानी 1 साल के ब्याज का आपका यहाँ पे रेट हमेशा 1 साल के लिए, ना कि 3 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए आपका रेट आप यहां से निकालोगे तो 1,000 बटे 6,000 गुणा प्रतिशत निकालना है। तो भाई 100 से गुणा, पहले टॉपिक से यही बात चल रही है अपनी। ठीक है जी, अब यहां से अगर आप काटोगे तो ये देख लीजिए, काट दीजिए इसको, ये 0 से 0 कट जाएगा, 100 बटे 6 यानी 50 बटे 3, और ये 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत आपका आंसर आ जाएगा, ये आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, ये आप उस सिंपल तरीके से कर लीजिए भाई। अगर आपको वही ठीक लग रहा है कि नहीं मेरे को तो आगे बढ़ना ही नहीं है, तो आप उस तरीके से भी कर लीजिए। आपको रेट पूछ रहा है तो यानी आप करते हुए क्या करोगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम। ठीक है जी,
अब भाई ब्याज कितना आया यहाँ पे, ब्याज आया आपका 3000 रुपये, ठीक है जी, गुणा 100, ठीक है जी, हो गया। मूलधन कितना आपका 6000 रुपये, टाइम कितना है जी आपका 3 साल। अब काटते रहो भाई इनको, 3 3 100/6 वही बन रहा है ना, यानी 50/3, 16 से 2/3। इस क्वेश्चन में तो आपको ये इजी लग रहा है तरीका, बट लेकिन आपको काम में लास्ट में वही लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ये तो हम आपको इजी क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए आपको दोनों तरीके आपको प्रेफर कर रहा हूं कि जो तरीके आपको ठीक लगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो कोई भी कर देगा, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में बनते नहीं है, या आपको बेसिक क्वेश्चन जो आपको एक टॉपिक के बारे में समझाने के लिए है बस, ठीक है जी। और देखते हैं इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये वाला तरीका काम में लेके बताऊंगा कि यह तरीका कैसे काम करता है। क्वेश्चन ये देखिए, अब यहां से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन अब इसके टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन थे। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसने ना मूलधन दिया ना उसने अपने को प्रिंसिपल दिया, बस इसने एक लाइन बोल दी कि कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, तो आप ब्याज की दर ज्ञात कीजिए भाई। अब इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, साधारण ब्याज की दर से, टाइम इसने दे दिया 5 वर्ष, और कितना गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, यानी मेरा मिश्र धन है वो कितना गुना हो जाता है, 3/2 गुना किसका, मूलधन का। किसने उसने क्या बोला कि कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, ठीक है जी। अब स्वयं का 3/2 गुना होने का मतलब आपको ब्याज नहीं दे रहा, वो आपको मिश्र धन दे रहा है, आपको ए की वैल्यू दे रहा है। ए की वैल्यू क्या दे दी, 3/2 गुणा पी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं मूलधन को 3 रुपए मानता हूं, आपको क्वेश्चन करना ना कि आपको और कुछ यहां पे दिमाग चलाना। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं अगर आपको प्रिंसिपल अगर 3 मानता हूं, प्रिंसिपल 3 मान लिया मैंने, ठीक है जी। प्रिंसिपल 3 मानोगे तो आपका मिश्र धन कितना आएगा, देखिएगा जरा। सॉरी, प्रिंसिपल अगर आपका मैं 2 मानता हूं क्योंकि आपको 2 से काटना है, 2 मानता हूं तो आपका ये प्रिंसिपल कितना आएगा, सॉरी मिश्र धन कितना आएगा, 3 रुपए आएगा कि नहीं आएगा। प्रिंसिपल 2 रुपए माना तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब प्रिंसिपल 2 मिश्र धन आपका 3, तो ये इन दोनों का जो गेप है वो क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है भाई। मूलधन के बाद में जो वैल्यू ऐड होगी उसके बाद में जो मिश्र धन बनेगा वही तो आपका ब्याज होता है ना। तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आ गया, ऐसा ही आपका कितना आ गया, 1। प्रिंसिपल है, मिश्र धन है और ऐसा ही है, और टाइम है। तो क्या आप अभी ब्याज की दर नहीं निकाल सकते? दर क्या बताया था मैंने, दर प्रतिशत आपको क्या बताया था कि ब्याज किस पे, मूलधन पे, बट लेकिन क्या एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये ब्याज ही कितने साल का है, ब्याज कितने साल का है, ये साल है 5 साल का, और मैं वार्षिक ब्याज की दर निकाल रहा हूं तो मेरे को 1 साल का ब्याज चाहिए जी, 1 साल का, ना कि मेरे को 5 साल का। अब मेरे को 5 साल का नहीं चाहिए तो ये मेरे पास कितने, 5 साल का 1 रुपया, तो इसमें अगर मैं 5 का भाग दे देता हूं तो ये कितना 1 साल का आ जाएगा कि नहीं आएगा, यानी 0.2 पॉइंट में आपको बस ऐसे जस्ट करने के लिए, बाकी वरना 1/5 से भी आप आंसर निकाल दोगे। ये आपका 1 साल का ब्याज आ गया। 5 साल का ब्याज कितना था, 1 रुपया, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1/5 रुपया, ठीक है जी। अब ये देखिए, अब आपका ब्याज कितना आया जी, 1/5, 1/5, ठीक है। अब आपका मूलधन आएगा जी, इसमें मूलधन आपका कितना था जी, ये आपका कितना, ये तो हो गया आपका ऊपर का ब्याज बटे जी 2, आपका मूलधन, यानी ब्याज आपको कितना ब्याज मिला मूलधन पे, वही आपका दर प्रतिशत है जी। परसेंटेज निकाल रहे तो गुणा 100, 1/5 आपका। अब ये क्या होगा आपका, इसके बटे में 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/10 गुणा 10, यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत इजी वे में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर दोगे। मैं इसलिए आपको ये तरीका अभी सिखा रहा हूँ इजी क्वेश्चन में, क्योंकि आपको ये तरीका आगे काम में आएगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है। इस तरीके को पकड़ के चलिएगा, उस तरीके से तो कोई भी कर देगा जी, उस तरीके से तो बच्चा 10th क्लास का बच्चा
भी उस एग्जाम में करके आता है। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको टाइम बचाना है, आप वहां पे फॉर्मूले नहीं लिखते रहोगे, इसलिए आपको ये तरीका पकड़ के चलना है। कुछ नहीं है, आपको 5 वर्ष दिए, क्या बोला कि मिश्र धन है वो 3/2 गुना हो जाता है आपके मूलधन का। तो आपने मूलधन 2 रुपए मान लिया, तो आपका मिश्र धन कितना बन गया जी? ऑटोमेटिक आपका 3 रुपए बन गया मिश्र धन। इन दोनों का जो गैप होता है, इन दोनों का जो गैप होता है वही आपका ब्याज होता है। 1 रुपया ब्याज आया, कितने साल का? 5 साल का ब्याज आया जी। लेकिन आपको कितने साल का चाहिए? 1 साल का ब्याज चाहिए। अगर धन निकालोगे तो हमेशा 1 साल का ब्याज चाहिए आपको, 1 साल का। अब 1 साल का ब्याज चाहिए तो 1/5 आ गया, 5 का भाग दे दिया। 1/5 रुपये ब्याज मिला आपको, किस पे? 2 रुपये पे मिला, गुणा 100। ये आपका 10 हो जाएगा, गुणा 100 काटोगे 10%। ठीक है जी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पे दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 3/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखना, पिछली बार उसने क्या दिया था? पिछली बार उसने मिश्र धन का क्वेश्चन बनाया। अब की बार क्या दिया? देखिए, टाइम वही दिया उसने, 5 वर्ष। लैंग्वेज में फंसता है इस टाइप के क्वेश्चन में। लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल एकदम उसको सही करके आओगे। ठीक है जी। अभी उसने दिया कि साधारण ब्याज की दर पे दिया, टाइम दे दिया 5 वर्ष, और क्या बोल रहा है कि उसका साधारण ब्याज है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, वो उसके 3/4, यानी उसके किसके? उसके का मतलब क्या हुआ? 3/4 गुना मूलधन का 3/4 गुना हो जाता है। समझे इस टाइप कि मूलधन का 3/4 गुना हो जाता है। अब मेरे को एक चीज बताइए कि या तो आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखिए, आपको अगर यहां से ये आपको अगर ये चीज ठीक ना लगे कि हम 4 ही क्यों माने कि 3 क्यों माने, तो आपको एक तरीका और बता देता हूं। आप यहां से SI/P कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन कर सकते हो। इधर क्या बचेगा? 3/4 बचेगा। बचेगा क्या नहीं बचेगा? अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हुई? 3। पी की वैल्यू कितनी हुई? 4। पता चल गया अब तो क्यों मान रहे क्यों नहीं मान रहे। ठीक है जी। आप इसके गुणज में भी आप ज्यादा मान सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं 4 की जगह, मतलब अभी देखना नहीं कि आपने 4 ही क्यों माना सर, 4 की जगह में आप 16 भी मान सकते हो। ठीक है, वो वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम छोटी छोटी संख्या से इसलिए करना क्योंकि हमको कैलकुलेशन छोटी करनी पड़े, इसलिए। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैंने मूलधन अगर यहाँ पे देखे, मैं अभी 4 मान रहा हूं, मूलधन अगर मैं 4 मानता हूं, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा जरा बताना जी? कितना होगा? 3/4 गुणा पी। पी की वैल्यू कितनी? 4। 4 से 4 कटेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 3/4 गुणा 4। 4 से 4 कटेगा, आपका वैल्यू कितना आएगा? 3। अब एक चीज बताइए जी, आपके पास मूलधन है, आपके पास ब्याज है, आपके पास टाइम है, तो आप क्या दर नहीं निकाल सकते? भाई ये कितने साल का इंटरेस्ट है आपके पास? ये आपके पास है 5 साल का। आपको पूछे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ऐसा ही पूछेगा तो 5 साल के में अगर 5 का भाग दिया नहीं, 5 साल का कितना है? 3। 1 साल का निकालोगे तो 3/5। अब 10% निकाल दीजिए भाई। 10% क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज 3/5 किस पे? आपका मूलधन पे, गुणा 100। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा, 3/5 गुणा 4 गुणा 100। अब ये 20 हो गया 5, यानी दर आ गई आपकी 15%। ठीक है जी। तो ये आपको इस तरीके से, इसी तरीके से ही करना है आपको क्वेश्चन। आप उसको भूल जाइए कि मैंने फॉर्मूले से निकाला कि नहीं निकाला, आपको इसी तरीके से चलना है। ठीक है, पूरा चैप्टर आपको इसी तरीके से ही करना है, ये समझ लो। ठीक है, उस तरीके से नहीं करना अपने को। हमको भूल जाना है कि हमको फॉर्मूला याद ही नहीं करना कि फॉर्मूला भी था क्या सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन में काम आएगा, तब हम उसको देख लेंगे। अभी हमको ये पूरा टॉपिक इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसने दिया कि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में उस धन का 6/25 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप कर दोगे, मेरे को पता है। टाइम कितना दिया? 3 वर्ष। और ऐसा ही कितना दिया? ऐसा इसने दिया 6/25 गुना मूलधन का 6/25 गुना, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आप देखना, आंख बंद करके निकाल दोगे। क्या करोगे आप? 25 मूलधन मान लोगे, पी 25 मान लिया, तो ऐसा ही आपका कितना आ जाएगा? 6/25 गुणा 25। आपका मूलधन कितना है? सॉरी, ब्याज कितना आएगा आपका? 6। 6 कितने साल का आया है? 3 साल का आया है। 1 वर्ष का ऐसा ही 6/3 बराबर 2 रुपये। ठीक है,
अब आपको दर निकालनी है, दर प्रतिशत आपकी क्या है, ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, 25 चौक 100, 4 दूनी 8%। ठीक है जी, कुछ नहीं, आपको बस 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, आपको दर निकालनी है, दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, कुछ नहीं है, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है इसमें वो देखते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको जिस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूं आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कीजिए, आपको पूरा टॉपिक तैयार करके रखूंगा कि आप ये बोलोगे कि सर कुछ भी क्वेश्चन बचे नहीं सिंपल इंटरेस्ट में जो हमको अब आते नहीं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन इजी वे में बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज 4/9 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर व समय ज्ञात, ब्याज की दर तथा, देखिए अब ये क्वेश्चन बनता है कि ब्याज की दर तथा समय बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जी क्या बोला उसने, अभी कुछ नहीं दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप इसमें ना फॉर्मूला लगा सकते ना और कुछ लगा सकते। क्या दे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट 4/9 गुणा किसका, अपना मूलधन का यानी पी का। ठीक है जी, तो ब्याज की दर और अपना, फिर किसने क्या दिया कि ब्याज की दर, एक कंडीशन दे दी इसने, ब्याज की दर और आपका टाइम ये दोनों इक्वल है, तो भाई आप ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये इसने दिया कि आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 गुणा है इसका आपके मूलधन का, और आपका आर और टी यानी समय और दर आपका बराबर है, तो आप दर ज्ञात कीजिए। अब एक ज्ञात कीजिए, अब मैं अगर मूलधन, ये तो इतना तो कर लेंगे हम, अगर मूलधन 9 रुपए मानता हूं तो आपका ऐसा ही कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना आएगा 4/9 गुणा 9, आपका 4 आ जाएगा। ये आपका 4 आ गया, ये आपका 9 हो गया। बट लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है, प्लस आपका दर भी नहीं है। दर तो आपको पूछ ही रहा था, वो तो होगी कहां से, पर लेकिन हम एक चीज अब देखिए ना, दर प्रतिशत अगर निकालते हैं यानी आर, अगर आप आर प्रतिशत अगर निकालते हैं, दर प्रतिशत अगर निकालते हैं, आर की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो क्या आएगी, एक चीज बताना मेरे को, ऊपर क्या लेते हैं हम, ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते, ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते। अभी कितने टाइम के लिए अपने को नहीं पता, पर लेकिन मैं 1 साल का ब्याज अगर निकालूं, 1 वर्ष का ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो टाइम अपने को नहीं पता, पर लेकिन मैं मान लो कि 4/4 अगर मैं टी करता हूं, 4/ मैं टी करता हूं, तो अगर 1 साल होगा तो वही 4 आ जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल होगा तो 2 जाएगी। अब अपने को पता नहीं है कि वो टाइम कितना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 4/t लिख सकता हूं ना। ठीक है जी, तो 4/t लिख दिया। ठीक है, बट्टे में क्या लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं हम मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 9%, निकालना है तो गुणा, यहां तक सही हूं, कुछ नहीं है। 1 वर्ष का ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का ब्याज अपना कितना आया 4/t, 4/t बटे मूलधन गुणा 100, ये दर निकालते तो आर लिखते हैं। ठीक है जी, आर, अब एक चीज बताना मेरे को, ये कितना हो जाएगा t × 9 गुणा 100। ठीक है, हो गया। अब एक चीज बताना, ये इसने कंडीशन क्या दी अपने को, r = t दी कि नहीं दी, ये कंडीशन अपने को दी कि नहीं दी, यानी t की जगह मैं r लिख सकता हूं, क्योंकि अपने को r निकालना, अगर t निकालना तो मैं t लिख लेता, पर अभी अपने को r चाहिए, तो r चाहिए तो मैं t की जगह r लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं जी, आप भी बोलोगे लिख सकते हो, तो r × 9 गुणा 100। ठीक है जी, अब ये हो गया आपका, यहां से अगर आप काटोगे क्या, इसको आप क्रॉस कर लीजिए, आप r² हो जाएगा आपका, ये आपका ऊपर हो जाएगा 400/9। अब r की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे, r की वैल्यू निकालोगे तो इधर √ लगेगा, तो आपको 400/9, 400/9 यानी इसको अगर खोलोगे तो 400 का रूट कितना आएगा 20, और 3 का रूट, सॉरी 9 का रूट 3 आएगा, और परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा दर का 6 सही 2/3, ये आपका आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 सही 2/3%। ठीक है जी,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोला है उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब थोड़ा चेंज करते हैं और लेवल थोड़ा अच्छा लाते हैं क्वेश्चन का। देखना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखना एक नया टाइप है। क्या दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 625 रुपए, ठीक है जी, हो गया, तथा 5 वर्ष में 775 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला उसने, दो चीजें दी अपने को कि 3 वर्ष में कोई धन, 3 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, वो हो जाता है 625 रुपए, ठीक है जी, और 5 वर्ष में 725 रुपए, 725 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब मेरे को चीज बताइए, इसमें कुछ आप समझ पा रहे हैं कि इसने 3 वर्ष का दिया, 5 वर्ष का दिया, आप फॉर्मूला में कहां रखोगे। आप फॉर्मूला से इतनी देर क्वेश्चन कर लेते, लेकिन अब यहां से फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। अब आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, लास्ट में जाके आप जरूर फॉर्मूला रख सकते हैं, पर लेकिन तब तक फॉर्मूला का आपका कोई काम नहीं है। पहले आपको चीजें समझनी है। कैसे कि भाई ये मेरा, मैं पहले आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। कैसे, ये मेरा मूलधन है पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, हो गया। मेरा पहले वर्ष ब्याज लगा, ठीक है, दूसरे वर्ष लगा, तीसरे वर्ष लगा, चौथे वर्ष लगा और 5 वर्ष। इसमें 5 वर्ष की कंडीशन दे रखी है, इसलिए मैं 5 वर्ष की आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। ये मेरा मूलधन है शुरू में, ठीक है, इस पे ये मेरे को 5 साल का ब्याज और ये मेरे को 3 साल का ब्याज। अब मैं ये कोई धन है, ये 5 साल बाद में, ये मान लो कि ये देखो 5 साल बाद में ये कितना हो रहा है, 725 रुपए। यहां आके 725 रुपए हो जाता है, 725 रुपए हो जाता है, और यहां आके कितना रुपया हो जाता है, 625 रुपए। अब एक चीज समझिए, इसमें क्या है कि 3 साल बाद में मूलधन प्लस ब्याज कितना बन रहा है, 625 रुपए, ठीक है, समझ रहे हो। और 3 साल बाद में अगर 2 साल का ब्याज और ऐड करता हूं, जो कंडीशन थी मूलधन प्लस ब्याज में, अगर 2 साल का ब्याज और ऐड करता हूं तो वो वैल्यू बन जाती है 725 रुपए, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो पूरी वैल्यू है, इसमें 3 साल के बाद में जो बन जाता है, 3 साल बाद में बन जाता है, यानी उसमें मूलधन भी है प्लस आपका ब्याज भी है। और अगर 3 साल के बाद में अगर 2 साल का ब्याज और ऐड करता हूं तो वो कितना बन जाता है, 5 साल बाद में वो बन जाता है 725 रुपए। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं 5 साल के मिश्र धन में से अगर 2 साल का मिश्र धन घटा देता हूं, सॉरी 3 साल का मिश्र धन घटा देता हूं, तो आपका 2 वर्ष का ब्याज आपके पास आ जाता है। अब 2 साल का ब्याज अगर आपके पास आ जाता है, यहां से 2 वर्ष का ब्याज कैसे आएगा, 725 माइनस 625 कितना आएगा जी, देख लेना, 0 0 100। वैल्यू आपकी सही है क्या, 725 और 625, सॉरी 775 है जी, 775, तभी मेरा को थोड़ा डाउट था, 775, हाँ जी 775 आप ले लीजिए। यहाँ पे तरीका आपका यही रहेगा सेम, 775 और 625, ठीक है। आपका 0 और 7 में से 2 गया आपका, और ये आपका 150 रुपये आपका ब्याज आएगा। अब ये 2 साल का ब्याज है जी, 2 साल का ब्याज है, साधारण ब्याज 2 साल का है। और अगर साधारण ब्याज 2 साल का है तो हर प्रत्येक वर्ष कितना होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। अगर 2 साल का 150 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा 1 साल का, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो 150/2, यानी आपका 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 75 रुपए। अब आपको पहली कंडीशन कितने वर्ष की दे रखी है, 3 वर्ष की दे रखी है, 3 वर्ष की दे रखी है, तो मैं 3 वर्ष का निकाल सकता हूं ना। 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 75 गुना 1 साल वाले को 3 से गुना करूंगा तो 5 और 225 रुपए आपका, 225 रुपए आपका 3 वर्ष का ब्याज हो गया। अब अगर 3 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का ब्याज घटा दिया तो क्या बचेगा, मूलधन ही तो बचेगा। तो आपका मूलधन यहां से क्या आ जाएगा, पी आपका क्या आ जाएगा, 625 में से अगर मैं मिश्र धन में से अगर मैं ब्याज घटा दूं 3 वर्ष का, तो आपका पी कितना आ जाएगा, मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 00400, यानी 400 रुपए आ गया आपका। अब आपसे दर पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने कि आपको अगर 1 साल का ब्याज दे रखा हो और आपको मूलधन दे रखा हो तो दर कैसे निकालनी है। ऊपर आपका ब्याज 1 वर्ष का बटे मूलधन गुणा 100, आपके 2 0 से 2 0, 75 में 4 का भाग दे दीजिए, आपका आएगा 4, 1 बच गया, और ये आपका 8
और ये आपका 18 सही 3/4 ये आपकी तरह से। ठीक है जी। इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपका ये टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। इजी क्वेश्चन कोई नहीं देगा कि आपको तीनों चीज देके मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा और फिर आपसे ब्याज पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। इसी तरह का क्वेश्चन देगा जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। ठीक है, क्या बोला उसने कि ब्याज की किसी दर में कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है जी अपने को। यानी 4 वर्ष में कितना हो रहा है, कंडीशन वही है, 4 वर्ष में 928 रुपए हो गया जी, और 6 वर्ष में 992 हो गया जी। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भाई वही कंडीशन आपको 4 वर्ष का और ये 6 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज अपना कितना आएगा, क्योंकि 6 वर्ष के मिश्र धन में से अगर मैं 4 वर्ष का मिश्र धन घटाता हूं तो क्या बचेगा, 2 वर्ष का ब्याज ही आपका बचेगा। 2 वर्ष का ब्याज आपका कितना बचेगा, 992 माइनस 928 कितना होगा, 12 से गए 8 4 और आपका ये 8 से 2 गया आपका 6। ठीक है जी, और ये 9 से 9 0। ठीक है, आपका 2 वर्ष का ब्याज आ गया 64 रुपए। अब आपको दर निकालनी है तो 1 वर्ष का ब्याज चाहिएगा। ठीक है, वो आपको पता ही है, तो 1 वर्ष का भी अभी निकाल देते हैं। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, ये भी सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है जी। ठीक है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 64/2 यानी 32 रुपए आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब पहले कंडीशन आपको कितने साल की दे रखी है, आपको यहाँ पे मूलधन निकालने के लिए क्या करेगा, 4 साल का आपको ब्याज निकालना पड़ेगा जी। 4 साल का ब्याज निकालोगे तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का आपके पास 32, तो 4 वर्ष का, क्योंकि मूलधन सॉरी आपको साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष आपका बराबर ही होता है, तो यानी 1 वर्ष का 32 है तो 4 वर्ष का कितना होगा, 4 तो 8 और 4 3 12 यानी 128 रुपए आपके पास हो गया। अब आपके पास 128 रुपए अगर 4 साल का ब्याज है तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, पी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 928 आपका मिश्र धन है, इसमें से आपका ब्याज घटा दीजिए कितना 128 रुपए, तो ये आपका 800 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा जी। अब आपके पास मूलधन है 800 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज है आपके पास 32 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज है आपके पास 32 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज हो आपके पास और मूलधन हो और दर निकालनी हो, कैसे निकालोगे, वही आपका सिंपल 1 वर्ष का ब्याज बटे 800 क्योंकि मूलधन और परसेंटेज निकाल रहे हो तो वही 108 यानी आपका 8 4 से कटेगा ये आपका, और ये 4% आपका दर आ जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपको 2 क्वेश्चन करवाए इस टाइप के। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो एक बार अच्छे से इसको एक दो क्वेश्चन और आप करना है इसके ऊपर। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आप जब चाहे आप उसमें लिख सकते हैं कि मेरे को इस क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय